हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनलाइज बैंक है, इसके द्वारा निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली है। दोस्तों, यहाँ पे पदों की बात करें तो यहाँ पे बड़ी संख्या में पदों की वैकेंसी निकली है। 606 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप किया जाएगा। और इसको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई वो 23 फरवरी 2024 रखी गई। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स के पास में नोटिफिकेशन में दी गई रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑफिसर रैंक की रिक्रूटमेंट है। इसमें कैंडिडेट को बैंक के रूल्स और जो रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काफ़ी सी सैलरी और जो अदर अलाउंस है वो मिलने वाले। दोस्तों, सबसे पहले तो हम चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, एज लिमिट क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, इसके साथ जो सैलरी है वो कैंडिडेट्स को कितनी दी जाएगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। खास तौर से जिन कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है या पीजी के क्वालिफिकेशन है या एमबीए या सीए की क्वालिफिकेशन है, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। सारी प्रोसीजर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है, तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मैन पावर प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट डिवीजन, सेंट्रल ऑफिस मुंबई की ओर से यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2024-25 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी की जो स्टार्टिंग डेट वो 3 फरवरी 2024 से लेकर 23 फरवरी 2024 रखी गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई वो आप देख सकते हो। चीफ मैनेजर आईटी सॉल्यूशन आर्किटेक्चर की यहाँ पे 2 वैकेंसी ऊपर आपको बेसिक पे स्केल दी हुई है, जो कि 76,010 से लेकर 89,890 पर। चीफ इंजीनियर आईटी क्वालिटी एश्योरेंस लीड की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, पे स्केल 76,010 से लेकर 89,890। चीफ मैनेजर आईटी सर्विस मैनेजमेंट एक्सपर्ट की 1 वैकेंसी है। चीफ मैनेजर आईटी एजिल मेथोडोलॉजी स्पेशलिस्ट की यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई। इनकी पे स्केल भी 76,010 से लेकर 89,890 रुपये रखी गई। उसके बाद सीनियर मैनेजर आईटी एप्लीकेशन डेवलपर की यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है। देव स्कोप इंजीनियर्स की 2 वैकेंसी है। रिपोर्टिंग एंड ईटीएल स्पेशलिस्ट मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग की 2 वैकेंसी है। रिस्क सीनियर मैनेजर रिस्क की यहाँ पे 20 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद सीनियर मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट की यहाँ पे 14 वैकेंसी निकाली गई है। इन सभी की पे स्केल 63,840 से लेकर 78,230 रुपये रखी गई है। उसके बाद मैनेजर आईटी फ्रंट एंड मोबाइल ऐप डेवलपर की बात करें, इसकी 2 वैकेंसी है। मैनेजर आईटी एपीआई प्लेटफॉर्म इंजीनियर इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है। मैनेजर रिस्क की 371 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की निकाली गई है। मैनेजर क्रेडिट की 371 है। मैनेजर लॉ की यहाँ पे 25 वैकेंसी निकाली गई है। मैनेजर इंटीग्रेटेड ट्रेजर ऑफिसर की 5 वैकेंसी है। मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की 19 वैकेंसी। असिस्टेंट इन सभी की जो पे स्केल 48,170 से लेकर 69,810 रुपये रखी गई। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 2 वैकेंसी है। इनकी पे स्केल 36,000 से 63,840 है। सिविल इंजीनियर की 2 वैकेंसी है। आर्किटेक्चर की 1 वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर की 30 वैकेंसी है। फॉरेक्स की 73 वैकेंसी है, जिनकी पे स्केल 36,000 से लेकर 63,840 रुपये रखी गई। टोटल यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो 606 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। नीचे रिजर्वेशन वाइज भी आप इनका ब्रेकअप देख सकते हो। एससी की यहाँ पे टोटल 89 वैकेंसी निकाली गई है। एसटी की 44 है। ओबीसी की 161 वैकेंसी निकाली गई। ईडब्ल्यूएस की 59 है। अनरिजर्व की 253 है। टोटल जो वैकेंसी है 606 निकाली गई। इसी प्रकार से जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया। अब यहाँ पे शेड्यूल ऑफ इवेंट की बात करें तो मैंने आपको बता दिया 3 फरवरी 2024 को रात्रि सुबह 10 बजे से लेकर 23 फरवरी 2024 को रात्रि 12 बजे तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इंडिया का जो नागरिक है, इसके साथ साथ सब्जेक्ट टू भूटान और सब्जेक्ट टू नेपाल के जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की
और एज की एक और वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, चीफ मैनेजर आईटी सॉल्यूशन आर्किटेक्चर के लिए एज लिमिट 30 से 45 वर्ष है। कैंडिडेट के पास बीएससी बीटेक की डिग्री होनी जरूरी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और 10 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे मास्टर डिग्री है तो वो भी चलेगी, एमटेक की डिग्री है वो भी यहाँ पे दी जाएगी, और डिजायरेबल यहाँ पे दी एक्सपीरियंस 10 साल का। दोस्तों इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद चीफ मैनेजर आईटी क्वालिटी एश्योरेंस लीड की बात करें तो एज लिमिट वही 30 से 45 है। इसमें भी कैंडिडेट्स के बाद बीएससी बीटेक की योग्यता या एमसीए की योग्यता या एमटी की योग्यता होनी जरूरी है, 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। फिर चीफ मैनेजर आईटी सर्विस मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात करें तो एज लिमिट 30 से 45 से कैंडिडेट का बीएससी बीटेक एमटेक एमएससी की योग्यता होनी यहाँ पे जरूरी है। एक्सपीरियंस है वो 10 साल का रखा गया। चीफ मैनेजर आईटी एजिल मेथोडोलॉजी स्पेशलिस्ट की बात करें तो बीटेक बीएससी की क्वालिफिकेशन या कैंडिडेट के पास एमसीए एमटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, 10 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना जरूरी है। फिर सीनियर मैनेजर आईटी एप्लीकेशन डेवलपर की बात करें तो एज लिमिट 28 से 38 वर्ष है। इसमें भी बीएससी बीटेक या एमसीए एमटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, 7 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद देव सेकोपीएस की बात करें तो यहाँ पे इसकी भी एज लिमिट 28 से 38 वर्ष है। इसमें बीटेक बीएससी की या एमसीए एमटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, 7 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर मैनेजर आईटी रिपोर्टिंग एंड ईटीएल स्पेशलिस्ट मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग की 28 से 38 वर्ष है। क्वालिफिकेशन सभी वही है, बीएससी बीटेक एमसीए एमटेक, 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। रिस्क मैनेजर रिस्क सीनियर मैनेजर रिस्क की एज लिमिट 25 से 35 वर्ष है। कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है, भले किसी भी डिसिप्लिन में वो सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का होना जरूरी है, या प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन प्राइमा का होना जरूरी है। होल्डर ऑफ चार्टेड फाइनेंस एनालिस्ट सीएफए का होना जरूरी है। सीए सीएमए आईसीएस सीएस की योग्यता या एमबीए या मास्टर डिग्री स्टेटिक्स में होनी जरूरी है। उसके साथ सर्टिफिकेशन है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिस्क का है, तो यहाँ पे कुछ वो दिया है। इसके साथ एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात करें तो 5 साल का एक्सपीरियंस से मांगा गया है। सीनियर मैनेजर चार्टेड अकाउंटेंट के पास एज लिमिट 25 से 35 वर्ष। कैंडिडेट के बाद ICWA या चार्टेड अकाउंट की योग्यता होनी जरूरी है, 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया। मैनेजर आईटी फ्रंट एंड मोबाइल ऐप डेवलपर की बात करें तो एज 25 से 35 वर्ष है, और बीएससी बीटेक एमसीए एमटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। मैनेजर आईटी एपीआई प्लेटफॉर्म इंजीनियर की यहाँ बात करें तो उसके बाद में अब अगली पे चलते हैं। तो मैनेजर क्रेडिट की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास बैचलर की डिग्री 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है, मिनिमम 3 साल का। मैनेजर लॉ की बात करें तो इसमें लॉ की डिग्री होनी जरूरी है, 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैनेजर इंटीग्रेशन ट्रेजरी ऑफिसर की बात करें तो एज लिमिट 25 से 35 वर्ष है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या एमबीए या मास्टर डिग्री है स्टेटिक्स में होनी जरूरी है। इसकी भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 साल का होना यहाँ से, इनसे भी एक्सपीरियंस है वो या 2 साल का मांगा गया। सॉरी इसमें टेक्निकल ऑफिसर्स की बात करें उसके बाद 25 साल से 35 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी गई है। कैंडिडेट के पास मैकेनिकल की या इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास में बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी, एक्सपीरियंस नहीं लैब। असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के पास में बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी, एक्सपीरियंस कोई कुछ नहीं मांगा गया। एज लिमिट 20 से 30 वर्ष है। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट की बात करें तो 20 से 30 वर्ष एज लिमिट है, यहाँ पे बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है, आर्किटेक्चर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है, कोई एक्सपीरियंस इसे नहीं मांगा गया। यहाँ पे फुल फॉर्म दी है, कट ऑफ डेट है वो 1/2/2024 यहाँ पे रखी गई है। कैंडिडेट के पास फुल टाइम एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वही कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, और फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। उसके बाद अदर डिटेल्स की इसकी अपन बात करें तो यहाँ पे कुछ अदर प्रोबेशन पीरियड, तो यहाँ पे शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को 2 साल के प्रोबेशन पे रखा जाएगा। 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड कैंडिडेट को देना है यदि 3 साल से पहले सर्विस यदि वो छोड़ता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट है तो 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के। टोटल जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 120 मिनट रखी गई है। उसके बाद में जो पोस्ट कोड ये दिए हैं 17, 18, 19, 20 और 21
तो उनके लिए बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और टोटल टाइम यहाँ पे 120 मिनट दिए जाएंगे। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन है वो 200 नंबर के यहाँ पे लिए जाएंगे। पेपर है इंग्लिश और हिंदी, आपको दोनों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, यानी 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके बाद कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन है, तो यदि दोनों पर्सनल इंटरव्यू और एग्जामिनेशन यहाँ पे की जाती है तो यहाँ पे दोनों के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि ओनली कैंडिडेट की संख्या कम रहती है तो यदि इंटरव्यू लेते हैं तो ओनली इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन होगा, और यदि यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू और जीडी रखी जाती है तो दोनों के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर है। वो आप जब अप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म में चूज कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, तो 3 फेज यहाँ पे दिए हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस, पेमेंट फी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हेड रिटन डिक्लेयर, स्केल और डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने जरूरी। यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल EWS OBC के लिए 850 रुपये, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 175 रुपये रखे गए हैं, जो कि आप ऑनलाइन मोड में ही आपको पेमेंट करने जरूरी। यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल माने गए। तो जिन कैंडिडेट के पास में भी BSc BE BTech MCA MTech की क्वालिफिकेशन है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, किस साइज में अपलोड करने हैं, वो सारी जानकारी दी है। यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, अदर जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनका फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। जो भी रिलेवेंट फॉर्मेट आपसे संबंधित है आप उसको यहाँ से डाउनलोड करके और उसको तैयार करवा सकते हैं। और इसके जो नोटिफिकेशन का जो लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते हो तो इसके अकॉर्डिंग आप अप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।